पैसा मेरे पास कहाँ है? पैसा आप दीजिएगा ना। ठेका लेकर रखा है। तो ठेका आप नहीं लीजिएगा, ठेका तो कौन लेगा? कौन लेगा ठेका? आप नहीं। अब तुम आ जाओगी यूट्यूब में। हाँ ये रहा। तो हम लेडीज़ लोग जाए और कहीं सेल मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग नहीं। डार्क कलर में ही होता है, रेड येलो ग्रीन ये सब ज़्यादा होता है। तो कितना लीजिएगा रेड येलो। सबसे पहले तो जाते के साथ मेरे हस्बैंड जी को ना, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है रविवार का और सुबह से कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बना है। तो अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5 और हम लोग हो गए हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं तीज की शॉपिंग करने के लिए, साड़ी वगैरह लेंगे। सुबह से प्लानिंग हो रही थी कि जाना है, बस नाश्ता बना लेना, उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्केट। लेकिन ऐसा हमारे साथ ना हमेशा होता है, जब भी हम लोग सोच कर रखते हैं कि बस हम लोग इस वाले दिन मार्केट जाएंगे ना, उसी दिन जाने का मन नहीं होता है। तो बस वही हाल हो रहा था, हाँ ना करते करते जब हम लोग रेडी हुए उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो बारिश अभी जा कर के छूटी है, मौसम एकदम फ्रेश हो गया है। तो अब जा कर के हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं क्या पसंद आता है, नहीं पसंद आता है। और आप सभी का शॉपिंग हुआ या नहीं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट। ठंडा सिंघाड़ा खाने में मज़ा आ रहा ना है? बोले चलो झरिया वहीं कुछ खा लेंगे, तो ठंडा सिंघाड़ा खा रहा है। तो आप ही ना मंगवाएं? हाँ मंगवाएं। तो यही नहीं बोलता है, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खाओ ठंडा सिंघाड़ा। झरिया में डोसा खिलाइए। हाँ खाओ डोसा। बोले चलो गर्म में डोसा खाते तो ना, ठंडा सिंघाड़ा खा रहा, बासी वाला। ठीक, इन कर लीजिए। ये नहीं होता है। चल ऐसे ठीक। मारपीट नहीं करेगा दोनों, झगड़ा बिल्कुल नहीं। पैसा लिया है? पैसा मेरे पास कहाँ है? पैसा आप दीजिएगा ना। ठेका लेकर रखा है। तो ठेका आप नहीं लीजिएगा, ठेका तो कौन लेगा? हाँ? कौन लेगा ठेका? आप नहीं। भैया भाभी को देंगे। या भाभी को देंगे, तुमको कौन देगा? भैया नहीं देंगे? नहीं, हमको आप दीजिएगा। काहे? चलिए नाटक मत कीजिए, चलिए। तो अभी हम लोग आ गए थे अपने लोकल मार्केट झरिया। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ छोटा भी नहीं है। और आपको यहाँ पर ना हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, कम से कम पैसों में भी मिल जाती है और बहुत सारे पैसों में भी मिल जाती है। तो ये झरिया मार्केट ना इतना है ना कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल ही जाती है। अब बहुत पुराना मार्केट है तो बहुत सारे लोग दूर दूर से भी ना आना होता है तो यहीं आते हैं। तो बस थोड़ी सी ट्रैफिक थी, उसके बाद फिर जैसे ही उतरे देखे एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं सोची चलो देखते हैं क्या है, किस चीज़ का सेल लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पर कुछ ऐसे ही मतलब पैसा लूटने वाला समझ जाइए सेल लगा हुआ था। सेल के नाम पे हम लोग चले जाते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ का जो सामान होता है ना उतना कुछ खास होता नहीं है। सेल के नाम पे तो चले जाते हैं, ये लेना है वो लेना है, बस छोटी छोटी चीज़ें ली। उसके बाद फिर मैं सोची कि नमक रखने के लिए कुछ ले लेते हैं कांच का। तो जो मुझे पसंद आया ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ था तो फिर मैं उसके बाद फिर ली नहीं। और उसके बाद फिर प्लास्टिक के ना बहुत सारे चीज़ थे जो कि मुझे पसंद आ रहा था और ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था, 10 रुपया 20 रुपया कुछ ऐसे ही करके था। लेकिन हस्बैंड जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। पहली बात तो कम स्पेस में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मुझे ये सारे ना प्लेट्स बहुत पसंद आ रहे थे लेकिन वो ना लेने ही नहीं दिए क्योंकि मेरे घर में है। तो बार बार वो यही बोल रहे हैं कि घर में तो पड़ा हुआ है और कितना लोगी। लेकिन हमें तो भाई लगता ही है ना कि सेल में मिल रहा है, कम दाम में मिल रहा है, क्यों ना ले लें। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ली जो कि यूज हो सकता है। घर आकर के देखी तो वो भी अच्छे से यूज़फुल लाइक नहीं है। तो फिर मुझे पछतावा भी हुआ कि हाँ सही बोल रहे थे, नहीं लेना चाहिए था। खैर जब तक चल रहा है काम तब तक चलने दीजिए। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने फेवरेट साड़ी शॉप में। यहाँ की साड़ियाँ ना मुझे बहुत पसंद आती है और सबसे ज़्यादा मेरी साड़ियाँ यहीं की होती है।
क्वालिटी बहुत अच्छा होता है इनकी साड़ियों का। तो तीज था, तीज के ऊपर सबसे ज़्यादा डार्क कलर की ही साड़ियाँ आई हुई थी। सारे साड़ियाँ खुली हुई ही थी क्योंकि भीड़ साड़ियों का है ही। तो सारा जो साड़ी खुला हुआ था भैया उन्हीं में से सब कुछ दिखा रहे थे। तो पसंद तो आ रही थी, लेकिन जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये जो नीचे वाला ग्रीन का कपड़ा इतना अच्छा था ना डियर, मतलब मन हो रहा था ना कि बस इसे ही ले लें। हमारे साथ जो बैठी हुई थी वो लोग भी ना बोल रही थी कि बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो लोग भी ग्रीन की वजह से ही नहीं लिए और मैं भी ग्रीन की वजह से ही ले ली, क्योंकि मेरे पास ना ग्रीन साड़ी है और मेरा मन नहीं होता है उतना ग्रीन पहनने का। वैसे भी मुझे ना रेड और येलो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बस मेरा ध्यान ना उसी में रहता है। मेरे हस्बैंड जी का भी ध्यान उसी में था। पता नहीं क्यों साड़ियों के मामले में ना मैं रेड येलो के अलावा में ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। समझ में नहीं आता है कि क्या ले ना ले, मतलब लगता है कि चलो वो तो कंफर्म है कि वो हमारे ऊपर सूट करेगी ही करेगी, और कोई कलर करेगी या नहीं करेगी ये सोच के ना थोड़ा सा फंस से जाते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत साड़ियाँ देखने के बाद फिर डिसीजन लिए कि चलो लेना तो है ही। पहनने के बाद खुश रहने के बाद सारी साड़ियाँ ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर हम लोग ले लिए, और उसके बाद ना एक लास्ट में भैया दिखा रहे थे साड़ी जिसके साथ ना ब्लाउज़ बना हुआ था, लेकिन फिर मैं बोली पता नहीं, अब लेकर जाओ फिर इसे टाइट करवाओ, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी क्या लगेगी, तो ये सोच करके फिर मैं नहीं ली। तो अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ जितना भी दिख रहा है आप लोग बताइएगा कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। मुझे ना ये जो लाइट कलर का साड़ी है ना ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं डर से नहीं ली क्योंकि सासू मम्मी मेरी बोलेगी कि पूजा के समय में कैसा साड़ी लेके आ गई है। मेरी मम्मी भी बोलती है कि इतना लाइट क्यों पहनती है। उसके बाद फिर मैं देखने लगी थी अपनी सासू माँ की साड़ी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, कभी कभी क्या करती है ना, अपने पसंद से ले जाइए तो नहीं पहनती हैं, ऐसे ही रख के छोड़ देती हैं। तो इसीलिए मैं बोली नहीं, अब पूजा के समय में ही उन्हें मतलब वो खुद ही पसंद करके ले जाएगी वही अच्छा है, क्योंकि ना अब तुम आ जाओगी यूट्यूब में। हाँ, अब आपका नाम क्या है? नाम क्या है? तो फ्रेंड अभी आ गए हैं हम लोग मार्केट से, और टाइम 8 बजे आए थे, लेकिन अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गया है, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो जो भी शॉपिंग वगैरह की थी मैं आपको खाना बनाने के बाद शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं ली हूँ तीज में। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं ली थी क्योंकि अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी ही, तो इसीलिए जितना ज़रूरत है तीज के लिए बस उतना ही ली हूँ। तो अभी टाइम भी हो गया, 8:30 बज गया, खाना नहीं बना है। पहले तो मैं सोची थी आज सुबह में ही सोच के रखी थी कि नहीं खाना बना करके ही जाएंगे, आकर टेंशन नहीं होगा, लेकिन हाना के चक्कर में बनाई ही नहीं। और कहीं से मैं आती हूँ ना तो आकर ना मुझे बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है, और होटल से खाने देने का भी मन नहीं करता इन लोगों के लिए। तो खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, चलिए पहले आते हैं खाना बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो भी ली हूँ इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत छोटी है। तो सबसे पहले तो चलिए खाना बनाते हैं, और अभी बनेगा मटर पनीर, तो बेटा लाने गया है, लेकर आता है तो खाना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पढ़ाई हो रहा, उधर कर रही है मिष्टी पढ़ाई, इधर आ गया है हमारा पूरा घर का राशन, तो इसे बाद में करेंगे। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ सब्जी। हमारे घर में ना दिन में खाना बना ही नहीं, बस सुबह में मैं बनाई थी चाय, वही सारे लोग खा करके रह गए। वैसे तो आज बनने चाहिए थी कड़ी चावल, क्योंकि आज जन्माष्टमी के, क्योंकि आज कृष्ण कन्हैया की छठी थी, तो आज छठी के अनुसार तो भाई आज कड़ी चावल बनना चाहिए था, लेकिन बनता भी वही, लेकिन सबने चावल खाने से मना कर दिया, तो फिर मैं बनाई ही नहीं। और रात में हमारे घर में कोई चावल खाता भी नहीं है, तो बस अभी मटर पनीर बना दूँगी, फटाक से रोटी बना दूँगी, उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा खाना पीना। तो चलिए, वैसे काम बहुत है, राशन वगैरह भी रखना है, लेकिन अब कल रखेंगे। अभी खाना पीना बना करके उसके बाद फिर करते हैं। जल्दी से जाओ, पढ़ाई करो बेटा, याद कर लो। तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार, और हम लोग 3 ही लोग खाएंगे। मार्केट से आने के बाद ना हस्बैंड जी चले गए थे अपने फ्रेंड लोग के साथ, और वहाँ पर उन लोगों का ना पार्टी चल गया, तो फिर वो आकर बोले कि मेरा रोटी मत बनाना, मैं नहीं खाऊँगा।
तो खैर मैं रोटी बनाई भी नहीं थी, बनाने ही जा रही थी, तभी आकर वो बोल दिए। तो यहाँ पर हम तीनों का खाना लगा देते हैं। टाइम भी हो गया था, 9 बज गया था रात का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेटे को खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं और मेरी बिटिया रानी हम लोग दोनों साथ में ही खा लेंगे। फ्रेंड चलिए, अब सारा काम काज हो गया है, सब कुछ हो गया है। आप सभी को अब दिखाते हैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, ये रहा थैली, चलते हैं उस रूम में और आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये रहा। तो हम लेडीज़ लोग जाए और कहीं सेल मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग नहीं लेंगे, लेते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले छोटी मोटी सी सेल में 10 रुपया 20 रुपया करके लगी हुई थी। बहुत कुछ लगा हुआ था, लेकिन ये ना लेने नहीं दिए। हर चीज़ को बोल रहे घर में तो है, घर में तो है। अरे भैया, हम लोग भी जानते हैं घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी लेडीज़ों की आदत होती है, उनको लेना ही होता है। लेकिन कहाँ ये लोग समझने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं समझे। फिर भी बहुत कुछ सुनने के बाद मैं कुछ ली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये इस टाइप का है। इसमें आप ब्रश भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, फिर चम्मच वगैरह भी रख सकते हैं, कलछी वगैरह। किचन में बहुत सारा हो जाता है ना, तो ये मैं सिर्फ किचन के लिए ली हूँ। इसका शायद अमाउंट 20 रुपया या 10 रुपया, मतलब 20 रुपया 10 रुपया 30 रुपया करके ऐसे ही मिल रहा था। तो सबसे पहले मैं ये ली हूँ। उसके बाद फिर ना ये नल में लगाने के लिए मैं एक बार लेकर आई थी, मैं 30 रुपये में लेकर आई थी, लेकिन ये सेल में ना मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिला। ये भी ले ली। फिर ये जो है स्टील का कद्दूकस करने वाला, अदरक वगैरह जो कस करते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। उसके बाद ना फाइबर के प्लेट्स, थाली सब इतने अच्छे अच्छे थे ना कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये है करके नहीं लेने दिए। मैं फिर से सोची हूँ ना कि मैं फिर से जाऊँगी और मैं अकेले जा कर के, चाहे मेरी ननद आएंगी ना दीदी, तो उनके साथ जाकर लेके आऊँगी। लेकिन फिर भी मैं बहुत गुस्सा कर रहे थे, फिर भी मैं ये 2 छोटे छोटे से ट्रे टाइप के प्लेट ली हूँ। चाय भी देने में अच्छा लगता है। और छोटे छोटे जो होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी क्या होता है सिंपल सा नाश्ता देते हैं हम लोग, मिठाई मिक्सचर बिस्किट इतना ही देते हैं, समोसे वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो बड़ा बड़ा प्लेट है तो प्लेट खाली खाली लगता है, लेकिन इस तरीके के जब छोटे छोटे प्लेट होंगे ना, तो इसमें नाश्ता देने में भी अच्छा लगेगा। तो यही सोच कर मैं ले रही थी ज़्यादा, लेकिन ये लेने नहीं थी। चलिए, वो दो ली हूँ। और फिर उसके बाद ये हुक करने वाला, टांगने वाला, इसमें कांटी वगैरह लगा हुआ है, ये भी सिर्फ 10 रुपये में। ऐसा कहाँ मिलता है। तो ये सब ली थी। और उसके बाद फिर पेन और कुछ एक दो चीज़ था, वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ है, लगता है बच्चे लेकर चले गए। अब बारी है साड़ी। तो साड़ी तो भाई बहुत सारा रहता है, बहुत सारा रहता है, क्या ले कुछ समझ में नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा मैं बताती हूँ, मुझे ना डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और मेरे हस्बैंड को भी। तो डार्क कलर में ही होता है, रेड येलो ग्रीन, ये सब ज़्यादा होता है। तो कितना लीजिएगा, रेड येलो। सबसे पहले तो जाते के साथ मेरे हस्बैंड जी को ना येलो पसंद आया, मैं तुरंत बोलती नहीं लूँगी मैं, क्योंकि येलो साड़ी ना मेरे पास बहुत सारा हो गया है, इसीलिए मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं लूँगी। मुझे लगा कोई आया हुआ था, तो इसीलिए मैं बोली ना कि मैं नहीं लूँगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी यहाँ दिखाने के बाद मुझे जो साड़ी पसंद आई, वैसे उनके पास ना, मैं जहाँ लेती हूँ उनके पास ना मुझे सारी साड़ियाँ पसंद आती है। और मेरा 80% साड़ी जो मैं लेती हूँ, ख़रीदती हूँ, जो उन्हीं के पास से ख़रीदती हूँ, क्योंकि उनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो है ना साड़ियाँ उन्हीं के पास से लेती हूँ। तो ये है मेरी पीच की साड़ी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे दोनों बच्चों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बोल रहा मम्मी कैसे ले लिए हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगा ना कि ये थोड़ा सा नया लुक में है, तो इसे लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का है, ये पूरा काम किया हुआ है, बीच में मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। ये है इसका आंचल, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में ना उतने अच्छे से इसका कलर नहीं आ रहा, नहीं तो इसका कलर ना बहुत खूबसूरत एकदम रानी रेड कलर का है। और ये है इसका ब्लाउज का पीस। ये बना हुआ है, ये ब्लाउज का पीस है, और कुछ इस तरीके से है ये साड़ी। खोल ही देती हूँ मैं, आप सभी को भी अच्छी लगेगी ऐसे देखने में। इस तरीके से
और इसका ये जो इनकी दुकान का ना डियर जो काम किया हुआ रहता है ना, वो ना बहुत मुझे पसंद आता है, एकदम फिनिशिंग के साथ रहता है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो कलर एकदम कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा, इसका कलर कोई कुछ और ही है, बहुत सुंदर कलर है, लेकिन कैमरे में ऐसे आ रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए पहनेंगे तो बताएंगे कि कैसा है। तो भाई ये है मेरी तीज की साड़ी, आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके साथ जो होता है चूड़ी बैंगल्स वगैरह, तो पेटीकोट भी ले ली हूँ। और मेकअप का मैं कुछ भी नहीं ली, क्योंकि शादी में मैं ली ही थी। और दूसरी बात क्या है ना, पता नहीं क्यों मैं कुछ भी फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा काली दिखने लगती हूँ, मतलब रंग और सांवला हो जाता है। तो जिसके कारण मैं इस बार ली ही नहीं कि जाओ मैं नहीं लूँगी, वाइट टोन से ही मैं ठीक हूँ, उसी में मैं ठीक लगती हूँ दिखने में। तो ये है चूड़ियाँ कुछ इस तरीके से, ये है चूड़ियाँ। और इसके साथ मैं ग्रीन मैच करूँगी। मेरे हस्बैंड जी, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, सावन में लेकर आए थे ग्रीन चूड़ियाँ, तो वो ऐसे ही रखी हुई है, मैं पहनी ही नहीं, मैं कुछ और पहन ली थी। तो बस हाँ, दूसरा ग्रीन पहन ली थी, 2 ग्रीन लेके आए थे ना, तो दूसरा ग्रीन मैं पहन ली थी, वो मैं रख दी थी, अच्छा की थी रख दी थी, अब इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये ले ली हूँ। और फिर साथ में वैसे तो सब कुछ है ही, और ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, तो क्या लूँ कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए सिर्फ मैं ये 2 कान का ले ली हूँ, कुछ इस तरीके से मल्टी कलर में है, झुमके छोटे छोटे से। और बिंदी है, बिंदी सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह और कुछ भी मैं नहीं ली। हाँ, लिपस्टिक मैं ले ली, क्योंकि मैं ना पूजा में हमेशा क्या करती हूँ ना, लगाया हुआ यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मेरे पास एक नया लिपस्टिक होता है। और साथ ही ये नेल पेंट भी मैं ब्राउन, जैसे साड़ी है ना तो वैसे ही ली हूँ। बस यही सब है, क्लेक्चर वगैरह ये सब, और बाकी तो सब कुछ है ही घर में, कितना लीजिएगा। तो बस इतनी ही शॉपिंग हुई है, अभी शॉपिंग होना बाकी ही है, दुर्गा पूजा में होगा। दीदी लोग को साड़ियाँ वगैरह देते हैं, मम्मी को, सासू माँ को, तो बस वो सब होगा, बच्चों लोग के लिए होगा, तो समझ जाइए अभी शॉपिंग स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो करना ही है। तो बस इतनी ही शॉपिंग थी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बहुत रात हो रहा है, चलिए चलते हैं, सोते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को मेरी ये साड़ी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं जो पहले दुकान वाले भैया दिखा रहे थे तो वो सब अच्छी लगी है, अगर उनमें से भी कोई अच्छी लगी है कोई तो बताइएगा, जाकर देखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे लेने के लिए, हस्बैंड जी को मनाएंगे। वैसे मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, वो हमेशा बोलते हैं कि ले लो, लेकिन क्या होता है ना, जब हस्बैंड आपको ला करके अगर अपना अकाउंट पकड़ा देते हैं ना, तो आपको खुद समझदारी हो जाता है कि हाँ कैसे घर चलाना है, कितना कौन सा काम करना है। तो इसीलिए आप लोग खुद, आपको ही जब मैनेज करना होता है ना, तो आप बहुत सोच समझ के चलते हैं कि सब कुछ मैनेज हमें ही करना है। तो बस मेरे साथ भी वही है, मेरे हस्बैंड जी सब कुछ मुझे पकड़ा देते हैं, सब कुछ मुझे ही चलाना होता है, तो इसीलिए सोच समझ के मैं खर्च करती हूँ कि नहीं आगे का टाइम भी बहुत अच्छे से गुजरे, है ना। और मुझे लगता है कि सभी औरतों को यही करना चाहिए, बस अपने ऊपर खर्च करते जाइए वो सही नहीं है, घर को मेंटेन करके चलना चाहिए। और हमारी बहुत सारी फ्रेंड लोग करती भी है, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसे इंसान को भी जानती हूँ जो सिर्फ अपना ही सिर्फ दिखते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, सभी को लेकर चलना चाहिए। चलिए बहुत रात हो चुकी है, चलते हैं सोने के लिए, कल सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो आज का वीडियो डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।